नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह अपने YouTube चैनल प्राइमरी स्कूल जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले करंट की डेफिनेशन देखते हैं। करंट की डेफिनेशन है दोस्तों, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी वायर के अंदर एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में। तो हम लोग एक्चुअल में करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं एक सेकंड में एक वायर के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम करंट की डेफिनेशन दे देते हैं। तो देखते हैं, एक आसान भाषा में इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। एक वायर के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ एक सेकंड में किसी फिक्स जगह से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक वायर है जिसको मैंने नाम दिया ए टू बी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ए से बी की तरफ है और मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया लीनियर में एम टू एन। ये हमने एक लाइन बना दी। अब दोस्तों हम लोग इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखेंगे या चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो। अब यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल मान लो चलना शुरू हुए। ये एक्चुअल में एक वायर है, ये एटम से मिलकर बना। आपको पता है एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए चले, यहाँ पर दो दो, फिर यहाँ पे तीन आ गए। और इस लाइन से इस सेकंड के दौरान, जब ये इंस्टेंट सेकंड हुआ, इस सेकंड के दौरान इस वायर से 4 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। तो इसका मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन वायर। अगर किसी वायर में, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, इस वायर में एक सेकेंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ऐसे ही करके दोस्तों किसी वायर के अंदर 10 हो सकते हैं, किसी के अंदर 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मिलियन, ट्रिलियन, आप सोच भी नहीं सकते इतने इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एक फिक्स जगह से, वायर में किसी भी एक फिक्स जगह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक सेकेंड में पास होना क्या कहलाता है दोस्तों, करंट। ठीक, ये चीज आपको करंट का I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, नंबर ऑफ चार्ज अपॉन टाइम पासिंग। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, करंट का मतलब हो गया I, टी इन टाइम। टाइम हमारा सेकंड में लिया जाएगा। ये हमारे चार्ज है, चार्ज इन कूलम। ये हमारी एक यूनिट है। ये हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनके नाम से हमने एक यूनिट दी इसको चार्ज के लिए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों हमारा ये करंट क्या है। तो हमारे करंट की डेफिनेशन क्या आ गई, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा दोस्तों करंट है। अब इसकी जो हमारी SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, I की, तो इसको मापने के लिए मेजर करने के लिए हम लोग एम्पियर बोलते हैं। पूरा एम्पियर लिखा जाता है, शॉर्ट में एम्प लिख देते हैं, AMP। ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है करंट को मापने के लिए, मेजर करने के लिए है। ये जो हमारा है करंट कितने एम्पियर जा रहा है, मैंने मान लिया 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो 1 एम्पियर के करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में पास होने चाहिए, तो हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा 1 एम्पियर का करंट है। तो दोस्तों मैंने मान लिया। अब 1 एम्पियर का करंट बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो मैं दोस्तों फार्मूला लिखता हूँ। 1 एम्पियर बराबर मैंने लिखा I इक्वल टू, वही फार्मूला है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखो दोस्तों क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी में, तो Q का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में हमारे पास क्या होता है दोस्तों, किसी भी वायर के अंदर से 1 सेकेंड में अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर पास हो गए, जैसे मान लो अभी जिस हम चीज का हमने एग्जाम्पल दिया था दोस्तों, यहीं पर हम लोग देखते हैं। ये मान लो वायर है, यहाँ पर मैंने ये एक फिक्स जगह बना दी वायर पे। अगर यहाँ से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पॉइंट से इतने इलेक्ट्रॉन अगर पास हो जाते हैं दोस्तों, मैं तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी संख्या है। आप देख सकते हैं कि कितने हैवी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। इस पॉइंट से एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर पास होंगे 1 सेकेंड के अंदर, तब वो करंट हमारा बोला जाएगा 1 एम्पियर का। वायर के अंदर 1 एम्पियर का करंट बोला जाएगा दोस्तों। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे हम एमीटर बोलते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि हमने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे निकाल ली, कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है दोस्तों। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दोस्तों। फार्मूला हमारा रहता है Q इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है N इंटू ई। मतलब ये चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास ये N है, ये हमारा
एक इलेक्ट्रॉन है। अगर n की जगह पे हमें दोस्तों ऐसे करके पुट करना चाहें n इंटू ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे चार्ज का अमाउंट बन जाएगा कितना है। तो दोस्तों हमने इसको फ्रैक्शन को डिवाइड किया, n इक्वल टू हमने किया तो q अपॉन ई, ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमने मान लिया दोस्तों 1 कूलाम का चार्ज है हमारे पास, 1 कूलाम का चार्ज है। तो 1 कूलाम के चार्ज का मतलब क्या हुआ, ई की हमने वैल्यू पुट कर दी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90 पर हमारा फार्मूला आया q इक्वल टू एन ई। एन बराबर हमने रखा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होने चाहिए 1 कूलाम चार्ज के लिए। तो q इक्वल टू ई हमारा फार्मूला फ्रैक्शन से डिवाइड होके आया, तो q को हमने मान लिया 1 कूलाम, मतलब हमारे पास 1 कूलाम का चार्ज है। तो देखते हैं 1 कूलाम के चार्ज में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 किया मैंने। इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करने के बाद देखो दोस्तों होता क्या है, हमारी वैल्यू ये कैसे आएगी 6.25, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो दोस्तों ये यूनिट से यूनिट चली जाएगी तो इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिखी है। अब ये हमारी -19 हमारे पास फ्रैक्शन में है, जब ये ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर प्लस का 19/1.6। अब इस 1.6 को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/10, या फिर दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर -1। अब ये पावर ऊपर जाएगी दोस्तों, फिर से प्लस में आ जाएगी, तो हमारे पास दोस्तों कैलकुलेशन क्या आ जाएगी 1.1 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 1। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, और नीचे हमारा क्या था 16 था हमारे पास फ्रैक्शन में, तो 19 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 20/16। अब 16 को दोस्तों 1 में डिवाइड करेंगे, 16 से 1 में डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। मैंने इसको 100 किया, 10 की पावर 18 कर दी, जो वहाँ पर 2 पावर थी वो मैंने 100 में बना दी ताकि आपको समझ में आए। तो 16 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड के अंदर किसी भी वायर में एक निश्चित जगह से अगर निकलते हैं तो हम उस चार्ज को बोलेंगे 1 एम्पियर करंट, सॉरी उस 6.25 इंटू 10 की पावर 18 ई पर सेकेंड, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर में हमारे यहाँ से निकलने